हाय एवरीवन। तो हमने ना सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो सॉलिड में हमने देखा था सॉलिड स्टेट में कि दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। फिर हमने देखा था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में। उसके बाद हमने देखा था कि जो इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की करने वाले हैं। एमॉर्फस सॉलिड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर में जिस सॉलिड की हम स्टडी करेंगे वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स देखे थे। तो 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एक होता है आयोनिक सॉलिड, एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है कोवेलेंट सॉलिड और जो चौथा सॉलिड होता है वो होता है मेटेलिक सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स कौन से थे? आयोनिक सॉलिड, आप इसको सॉलिड बोलो या फिर इसको क्रिस्टल भी आप बोल सकते हो, यानी आयोनिक क्रिस्टल या फिर कोवेलेंट क्रिस्टल या फिर मॉलिक्यूलर और या फिर मेटेलिक सॉलिड। तो हमने क्या देखे थे, ये जो 3 टाइप है ये कैसे होते हैं? ये होते हैं नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, या फिर नॉन कंडक्टर या फिर आप इसको पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, नॉन या फिर पुअर कंडक्टर। और ये जो मेटेलिक सॉलिड है इसको हमने क्या कहा था कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा टाइप है पूरे सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, मेटेलिक सॉलिड, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, जो गुड कंडक्टर होता है वो क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड होता है। ये क्या होता है? गुड कंडक्टर। उसके बाद हमने देखे थे इनके एग्जाम्पल, जिसमें मैंने बताया था कि जो कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स है वो इम्पोर्टेंट है। 4 एग्जाम्पल हमने देखे थे कोवेलेंट सॉलिड के। पहला एग्जाम्पल था ग्राफाइट, फिर दूसरा डायमंड और तीसरा एग्जाम्पल था इसका बोरोन नाइट्राइड और चौथा था कार्बोरेंडम। तो अभी देखो ये तीनों सॉलिड कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड जो है तो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसके ये 2 एग्जाम्पल एक्सेप्शनल केसेस में हमने देखे थे। ग्राफाइट और डायमंड कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस है, इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफाइट में से भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं और डायमंड में से भी। ये दोनों कैसे हैं? गुड कंडक्टर है। तो इतना हमने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद आज हम मेन टॉपिक देखने, ये तो बेसिक है सॉलिड स्टेट का। जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? ये यूनिट सेल smallest unit of crystalline solid। सॉलिड के सबसे छोटे यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। देखो हमारी बॉडी भी कैसे मिलकर बनी है? सेल से। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल सेल। हमारी बॉडी बहुत सारे बायोलॉजिकल सेल कंबाइन हुए तो फिर हमारी बॉडी बनी। तो इसी तरह जो सॉलिड है, ये सॉलिड भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल आपस में कंबाइन हुए तो हमें क्या मिला? क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला है। तो यूनिट सेल क्या है? इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा यूनिट, क्रिस्टलाइन सॉलिड के सबसे छोटे यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अभी देखो ये एक यूनिट सेल है, इसको मैं हर डायरेक्शन में रिपीट करूं, ये एक यूनिट सेल है, इसको मैं इस डायरेक्शन में भी रिपीट करूं, इसको मैं इस डायरेक्शन में भी रिपीट करूं, और इसको मैं इस डायरेक्शन में भी रिपीट करूं, यानी इस तरह से। इस डायरेक्शन में भी मैं इसको रिपीट करूं, यानी मैं 3 डायमेंशन में, ये एक 1D, ये 2D, ये 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में जब मैं इसको रिपीट करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? एक क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मुझे मिलेगा। देखो ये एक यूनिट सेल को जब मैं हर डायरेक्शन में रिपीट कर रही हूँ, यानी बार बार इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी
और इस 3 डायमेंशन में, पीछे वाले में, यानी ये कैसी है 3 डायमेंशन में मैं रिपीट कर रही हूँ। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है। ये जो क्यूब है ये क्या है, मेरा क्रिस्टल लैटिस। अब इसको एग्जांपल देखो, ये है हमारा क्रिस्टल लैटिस, ये जो क्यूब है ना ये है क्रिस्टल लैटिस, ये पूरा। और ये एक छोटा जो स्मॉल यूनिट दिख रहा है आपको, ये है यूनिट सेल। यूनिट सेल, सेल क्या है, पूरे सॉलिड का स्मॉलेस्ट यूनिट। ये देखो ये सबसे छोटा यूनिट है ना इसका, तो ये है मेरा यूनिट सेल। इसको मैं इस तरफ रिपीट कर रही हूँ, यानी ये यहाँ पर इसको मैं इस तरफ भी रिपीट कर रही हूँ, ये ऊपर साइड, फिर यहाँ पर। और इसको मैं पीछे जो 3 डायमेंशन में है उसको पीछे साइड यानी इस वाले डायरेक्शन में भी मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे भी मैंने रिपीट किया पीछे साइड। तो जब तीनों डायरेक्शन में मैं इसको बार बार रिपीट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। ये है मेरा क्रिस्टल लैटिस, जो काय से बना है, यूनिट सेल से मिलकर बना है। तो यूनिट सेल आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल को जब मैं हर डायरेक्शन में रिपीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ये है मेरा क्रिस्टल लैटिस। कैसा है, ये क्यूबिक क्रिस्टल है। ये पूरा कैसा क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है। तो अब देखो, अगर मेरा यूनिट सेल क्यूब है तो मेरा क्रिस्टल लैटिस भी क्यूब ही रहेगा। देखो ये मेरी यूनिट सेल क्यूब है, तो मेरा जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है ये है छोटा स्मॉल यूनिट, जिसको मैंने बार बार रिपीट किया है। तो जो बड़ा वाला क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है वो भी मेरा क्यूब ही रहेगा। अगर मेरी यूनिट सेल ऐसी है टेट्रागोनल शेप की, अगर मेरी यूनिट सेल ऐसी है टेट्रागोनल शेप की, तो फिर मेरा क्रिस्टल लैटिस जो बनेगा, यानी मैं इसको बार बार रिपीट करूं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, तीनों डायरेक्शन में जब मैं इसको रिपीट करूंगी तो जो मुझे बड़ा क्रिस्टल लैटिस मिलेगा तो वो क्या होगा, वो भी मेरा टेट्रागोनल शेप का ही होगा। अभी देखो ये यूनिट सेल मेरी क्यूबिक है, ये छोटी यूनिट सेल, तो मेरा पूरा क्रिस्टल क्या है, क्यूब है। तो ये होती है यूनिट सेल। अब ना देखो ये यूनिट सेल मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें ये जो डायरेक्शन होती है इसको मैंने नाम दिया ए, ये वाली डायरेक्शन है वो ये वाली, ये देखो ये है क्यूब, ये वाली डायरेक्शन है ये ऊपर वाली डायरेक्शन इसको हम नाम देंगे बी, और ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है ये पीछे वाली डायरेक्शन। ये 3 एक्सिस होते हैं, 3 डायमेंशन के ये 3 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से एक्सिस, एक ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ये और एक ये वाला एक्सिस, ये। और इन दोनों के बीच का एंगल, यानी इन दोनों के बीच का ये एंगल, इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बीटा और इसको गैमा। ये दोनों के बीच के ए और सी के बीच का एंगल, यानी इस वाले और इस वाले के बीच का ये जो 90 एंगल है, 90 डिग्री का, इसको हम बोलेंगे बीटा। और इस वाले के और इस वाले के बीच का, यानी ये जो 90 एंगल का एंगल है, ये दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल, इसको हम बोलेंगे गैमा। आप चाहे तो इसको ए, इसको बी, इसको सी दे दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको बीटा बोल दो आप और इसको अल्फा बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ए बी सी है, ए बी सी और ये अल्फा बीटा गैमा, ये क्या है, ये है लैटिस पैरामीटर्स। क्या है ये, लैटिस पैरामीटर्स। क्या हम इनको बोलते हैं, लैटिस पैरामीटर्स, जिससे हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल की स्टडी करते हैं, यानी उसको मेजर करते हैं। ये लेंथ से, ये इससे हम मेजर करेंगे। तो ये हमारी कौन सी यूनिट सेल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। ये पूरा सिस्टम कैसा है, क्यूबिक है। अगर ये ऐसी वाली रहती तो ये कौन सी रहती, टेट्रागोनल यूनिट सेल। ये कैसी है, मेरी क्यूबिक यूनिट सेल। तो अभी देखो एक क्यूबिक सेल में कितने एज रहते हैं और कितने कॉर्नर्स रहते हैं। ये है मेरा क्यूब, ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, क्यूबिक क्रिस्टल। ये है मेरा क्रिस्टल, ये है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट सेल। तो देखो ये है हमारा क्रिस्टल। अभी देखो इस क्रिस्टल के ना कितने एजेस रहते, एजेस मतलब लाइंस। पहले तो कॉर्नर देखो, कितने कॉर्नर रहते हैं, 1 2 3 4, ये नीचे 5 6, ये एक 7 और ये एक 8। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेसेस कितने होते हैं, फेस
फेस कितने होते हैं, देखो ये एक फ्रंट वाला पूरा फेस, ये सेकेंड फेस, ये पीछे बैक वाला थर्ड फेस, ये साइड वाला फोर्थ फेस, और ये एक नीचे का फेस और एक ऊपर का फेस। टोटल 6 फेस होता है हमारे एक क्यूब के अंदर। और उसके बाद में एजेस कितने होते हैं, एजेस जो दो फेजेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, यानी ये फेज और ये फेज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एज। तो कितने एजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये फिर पीछे वाले 11 12। तो टोटल कितने एजेस हो गए हमारे, ये लाइन को हम बोल रहे हैं एजेस, ये कॉर्नर वाले लाइंस को हम क्या बोलेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है ये जो हमारे यूनिट सेल, जो हमारे क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल होता है क्यूब, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, क्यूबिक क्रिस्टल की, क्यूबिक क्रिस्टल की। क्यूबिक क्रिस्टल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। तो जो हमारा यूनिट सेल होता है ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा यूनिट होता है। इसको मैं बार बार रिपीट करूंगी हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और बैक साइड यानी 3 डायमेंशन में, तीनों डायमेंशंस में यानी तीनों डायरेक्शंस में। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्रिस्टल लैटिस। ये है मेरा क्रिस्टल लैटिस, ये है मेरी छोटी यूनिट सेल। और जैसी यूनिट सेल होंगी वैसे ही क्रिस्टल लैटिस होगा, यानी ये यूनिट सेल क्यूबिक है तो क्रिस्टल लैटिस भी मेरा क्या होगा, क्यूबिक ही होगा। अब देखो ये क्रिस्टल लैटिस कितने यूनिट सेल के पहले हम टाइप देख लेते हैं कि ये यूनिट सेल कितने टाइप की होती है। अभी देखो ये हमने कौन सा यूनिट सेल देखा, ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम देखा, ये हमने देखा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जिसके कितने 8 कॉर्नर 6 फेसेस और 12 एजेस होते हैं। तो अब ना ये यूनिट सेल के हम टाइप देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो कि कितने टाइप्स के यूनिट सेल। एक होती है सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड होती है बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड होती है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एक होती है प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव को हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, यानी इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SCC, इसको B फॉर बॉडी, BCC, C फॉर क्यूबिक, C फॉर सेल, और इसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अब देखो ये SCC में ना, ये है हमारी एक क्यूबिक सेल, इसमें ना कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी ये SCC में हमारे एटम्स जो रहते हैं, यानी ये एक हमारी क्या है, यूनिट सेल। अगर मैं आपका, वैसे तो ये क्रिस्टल है, ये है यूनिट सेल, लेकिन अभी ना इसी को बड़ा करें अगर हमने, इसी को और इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारी यूनिट सेल है, यानी ये जो छोटी यूनिट सेल है जिससे हमारा क्रिस्टल बन रहा है, तो ये यूनिट सेल समझो ये वाली है। तो अभी ना देखो जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है, कितने टाइप के होते हैं ये यूनिट सेल, 3 टाइप के होते हैं। एक सिंपल क्यूबिक सेल, एक बॉडी सेंटर्ड सेल और एक होती है फेस सेंटर्ड सेल, SCC, BCC और FCC। तो अब देखो सिंपल क्यूबिक सेल, तो ये सिंपल क्यूबिक सेल में ना जो एटम प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में वो कॉर्नर्स पे रहते हैं, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और ये पीछे के 4 पे। तो 8 कॉर्नर्स पे कितने एटम आएंगे, इसमें 8 एटम्स इसमें रहते हैं। देखो 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट रहते हैं, इसमें कहाँ एटम प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर्स पे। एटम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर पे। सपोज ये एक एटम है, ये देखो इस तरह से, ये एक कॉर्नर पे मैंने एक एटम लगाया मॉलिक्यूल, ये 8 कॉर्नर्स पे इसके 8 साइड इस तरह से एटम्स लगे हुए रहेंगे इसमें, यानी एटम कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर में। किसमें, सिंपल क्यूबिक सेल में, कॉर्नर में। बॉडी सेंटर में देखो कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, साथ में एक जो कंप्लीट बॉल रहेंगी, समझो ये एक एटम है कंप्लीट, ये बीच में रहेगा। देखो ये जो क्यूब है तो ये फुल है, मतलब ये पैक्ड है,
ये अगर हॉलो रहता तो मैं इस बॉल को ना इसके अंदर डाल देती, तो एकदम मतलब एकदम बीच में इसके प्रेजेंट रहता ये बॉल। तो ये एक बीच में हमारा एटम रहता और ये कॉर्नर्स पे एटम रहते। तो बॉडी सेंटर में एटम कहाँ प्रेजेंट रहते? कॉर्नर्स पे तो एटम रहेंगे, साथ ही साथ इसमें एक बीच में, यानी ये जो पूरी यूनिट सेल है इसके एकदम बीच में, बॉडी सेंटर में, कॉर्नर्स प्लस सेंटर। कॉर्नर प्लस सेंटर। अभी देखो फेस सेंटर में कहाँ रहते? देखो सिंपल क्यूबिक सेल में, या फिर उसको हम प्रिमिटिव भी यूनिट सेल भी बोलते हैं, उसमें कहाँ रहते हैं एटम? कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे। और बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, लेकिन एक एटम जो है तो पूरा का पूरा एटम कंप्लीट यूनिट सेल के बीच में रहता है। अब देखो फेस सेंटर में क्या रहते? ये फेसेस पे एटम प्रेजेंट रहते। देखो बीच में एटम प्रेजेंट नहीं रहता, बॉडी सेंटर में पूरा एक एटम इस यूनिट सेल के अंदर रहता बीच में, लेकिन फेस सेंटर में ना ये फेसेस पे एटम प्रेजेंट रहते इस तरह से। देखो ये एक एटम यहाँ पे इस फेस पे, तो ये इस 6 फेसेस पे 6 एटम्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं इसमें। और साथ में कॉर्नर्स पे तो हर इसमें रहेंगे। देखो कॉर्नर पे तो तीनों केसेस में प्रेजेंट रहेंगे एटम, साथ में यहाँ पे एक बीच में रहता और यहाँ पे कहाँ रहता? यहाँ पे फेस सेंटर पे रहता। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर्स प्लस ईच फेस ऑफ ईच फेस, यानी हर फेस पे एक एटम प्रेजेंट रहेगा और सारे कॉर्नर्स पे भी रहेंगे। तो ये 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? SCC, इसको BCC और इसको FCC। SCC में सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे एटम, BCC में देखो कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, साथ में एक पूरा एटम बीच में भी रहेगा बॉडी सेंटर में। और FCC में कॉर्नर पे भी रहते हैं और फेसेस पे रहते हैं इस तरह से, ऐसे फेसेस पे, बीच में नहीं रहता है। FCC में बीच में एटम नहीं रहेगा, सिर्फ फेसेस पे और कॉर्नर्स पे रहेगा।